गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा जो चैप्टर है कार्ड्स एंड व्हील, तो इस चैप्टर में हम सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा, ये हमारा एक सर्कल यहाँ पर बना हुआ है और जो सर्कल के सेंटर पर है ये है हमारा सेंटर। इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम होता है सेंटर। इस पॉइंट से जो इस सर्कल को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराते हैं तो ये डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है ना। ये जो सेंटर होता है ये सर्कल की जो बाउंड्री है इससे बराबर दूरी पर होता है, सेंटर पर होता है। तो सर्कल को वैसे तो हम बैंगल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बॉटल की कैप से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर हम कंपास से ड्रॉ करते हैं तो कंपास आप जानते ही हैं, एक तरफ निडिल होती है और दूसरी तरफ पेंसिल को हम लगा सकते हैं। तो जहाँ पर निडिल रखी होती है ना, वो हमारा सेंटर होता है उस, और बाकी पेंसिल हम उसको सर्कल राउंड शेप में घुमाते हैं इस तरीके से, तो एक सर्कल की शेप हमारी बन जाती है। अब सर्कल को हम एक थ्रेड से या रोप की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारी जो रोप है, थ्रेड है, उसको हमने एक एंड पर तो फिक्स कर दिया और जैसे बच्चे ने पकड़ा हुआ है एक एंड को यहाँ पर फिक्स कर दिया नेल से, है ना, ऐसे, और दूसरा बच्चा उस रोप का जो दूसरा एंड है वहाँ पर चौक को फिक्स कर सकते हैं और उसको फिर वो उसके चारों तरफ ऐसे घूमेंगे तो जो शेप चौक बनाएगी वो सर्कल कहलाएगी। ठीक है, तो ये हम रोप की हेल्प से भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, थ्रेड की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं हमारी? सेंटर, जो कि अभी हमने देखा, डिस्कस किया, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड एंड सरकमफ्रेंस। ये हमको जानना चाहिए कि सर्कल से रिलेटेड ये चीज़ें जो होती हैं ये क्या है, पहचानना है हमको सर्कल में। तो जैसे कि अभी हमने सेंटर बताया, अगर हम कंपास से कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, कंपास में जो निडिल है वो एक प्लेस पर फिक्स होती है, वो प्लेस, वो पॉइंट कहलाता है हमारा सेंटर। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर हो गया। नेक्स्ट बात आती है रेडियस की। रेडियस क्या है? अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। अब यहाँ पर सेंटर तो हमें पता चल गया, उस सेंटर का नाम हमने रख दिया ओ। ये ओ हमने यहाँ पर सर्कल का सेंटर जो उसका नाम रख दिया है, और इस पूरे सर्कल पर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट पी लिया और इस ओ को पी से मिला दिया, है ना। ये जो लाइन सेगमेंट है ओ पी, ये हमारा रेडियस है। सिमिलरली हम और भी रेडियस बना सकते हैं। ये ओ को हमने यहाँ पर इस पॉइंट से ज्वाइन करा दिया है, अगर इस पॉइंट का नाम है ए, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना ओ ए, ये भी रेडियस है। तो इस तरीके से हम एक सर्कल में कई सारी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं, है ना। इस तरह से हम कई सारी रेडियस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो रेडियस एक सर्कल में अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट हो सकती है। नेक्स्ट है, ये आपकी बुक से है, बुक में क्या क्वेश्चन दिया है? लाली और काली दो गोट हैं, वो रोप से बंधी हुई हैं, रस्सी से बंधी हुई हैं। काली की रोप लंबी है और लाली की रोप थोड़ी छोटी है। तो कौन ज़्यादा एरिया कवर कर लेगी घास खाने में? तो सिंपल सी बात है, जिसकी रोप लंबी है वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी घास खाने में, है ना। मतलब ये है कि सपोज करो एक रेडियस है और इसको हमने ऐसे सर्कल बना दिया इस रेडियस से, है ना। एक रेडियस से हमने सर्कल बनाया, तो ये हमने एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस ये है ना। अगर इस रेडियस की लंबाई हम बढ़ा देते हैं, फिर जो सर्कल बनेगा तो बड़ा सर्कल बनेगा, बड़ा एरिया कवर होगा, यानी जितनी बड़ी रेडियस उतना बड़ा सर्कल। सिमिलरली यहाँ पर लाली और काली के साथ यही हुआ, काली की रोप बड़ी है यानी उसकी रेडियस बड़ी है तो वो ज़्यादा एरिया कवर कर लेगी, और लाली जो है वो उसकी रोप छोटी है, उसका रेडियस कम हो जाएगा। रोप मीन्स उसका रेडियस कम हो गया तो वो कम एरिया कवर करेगी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का काली। काली की रोप बड़ी है यानी वो ज़्यादा बड़ा सर्कल बनाएगी, ज़्यादा एरिया कवर करेगी घास खाने के लिए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ डिज़ाइंस हैं सर्कल से बने हुए हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, है ना, कंपास की हेल्प से। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ड्राइंग है, डिज़ाइन है, ये आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायमीटर। रेडियस हम पढ़ चुके हैं, डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द सेंटर दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होके जाता है और सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को टच करता है। तो ये जो एक लाइन सेगमेंट है, ये सेंटर ओ से पास होके जा रहा है ना, और इस सर्कल को दो पॉइंट, एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट एन है, इनको ज्वाइन करता है। तो ये जो लाइन बनी एम एन, ये जो एम एन हमारा लाइन सेगमेंट बना है, ये हमारा डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई सारे डायमीटर हम बना सकते हैं। ये डायमीटर के लिए ज़रूरी है कि वो सेंटर से पास होना चाहिए, बस वो डायमीटर कहलाता है ना। और लाइन ये स्ट्रेट भी होनी चाहिए, इसलिए लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। तो जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे जो सेंटर से पास होके जाएंगे और सर्कल को दो पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे, वो सारे लाइन सेगमेंट हमारे डायमीटर कहलाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कई सारे डायमीटर बना दिए हैं। ये सारे एक जो सेंटर है हमारा ओ, वहाँ से पास होके जाएंगे, यहाँ से, है ना। और इसी तरीके से हम एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर हम बना सकते हैं। यस, अब आता है कोड। कोड क्या होता है, व्हाट इज कोड। तो डेफिनेशन है यहाँ पर, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पर ज्वाइन करे, कोड कहलाता है। जैसे यहाँ पर ए और बी, ए एक पॉइंट है सर्कल पर, बी यहाँ पर एक पॉइंट है दूसरा सर्कल पर, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, ए बी एक लाइन बना, जो कि है हमारा कोड। तो कोड ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास होगी। अगर कोई कोड सेंटर से पास होती है तो वो डायमीटर बन जाती है, अदरवाइज़ कोड रहती है। तो एक सर्कल में हम कई सारी कोड भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक कोड मैंने सी और डी ये जो बना दी। बस कोड के लिए ज़रूरी है कोई भी दो पॉइंट सर्कल पर होने चाहिए। जैसे एक कोड ये बना दी हमने, है ना, ई और एफ। तो जिस तरीके से रेडियस हम कई सारी ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरीके से कोड भी हम कई सारी बना सकते हैं, इनफाइनाइट कोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट लीजिए, उनको ज्वाइन करा दीजिए, जो लाइन सेगमेंट होगा वो कोड कहलाएगा, है ना। लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, इसलिए स्केल का यूज़ करना है बच्चों आपको। यस, ये कोड है। तो हमारा जो डायमीटर होता है वो भी एक कोड ही होता है, क्योंकि वो भी तो सर्कल के दो पॉइंट जो हैं यहाँ पर, हमारा एक डी है और एक के है, इनको ज्वाइन करने से बना है। तो डी के जो है वो कोड तो है, लेकिन ये स्पेशल कोड है क्योंकि ये सेंटर से पास होके जाती है, इस वजह से इसका नाम हमने डायमीटर रख देते हैं। अदरवाइज़ कोड तो ए बी भी है। कोड एक और हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये भी एक कोड है ना, ये लाइन स्ट्रेट बनाना है, ये भी एक कोड है, सी यू और ई इसका नाम रख देते हैं, तो ये भी एक कोड है। लेकिन जो डी के है वो भी कोड है, और जो कि वो डायमीटर है क्योंकि वो सेंटर से पास होके जाती है। यानी वो कोड जो सेंटर से पास होके जाती हैं डायमीटर कहलाती हैं। और आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी कोड कौन सी है यहाँ पर लेंथ में। कई सारी हम कोड ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन लेंथ में सबसे बड़ी कोड होती है डायमीटर। यानी जो डी के है वो लंबाई में सबसे बड़ा कोड है एक सर्कल का, जो ये सर्कल यहाँ पर दिया है। तो डायमीटर हम ऐसे भी वर्टिकली भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। तो सबसे लंबा कोड जो होता है सर्कल का वो होता है डायमीटर। तो डायमीटर भी कोड होता है, ठीक है, और सबसे लंबा कोड होता है डायमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सरकमफ्रेंस, ये क्या होता है। अब सर्कल तो हमने बनाना सीख लिया, सेंटर मालूम हो गया, रेडियस, डायमीटर, कोड ये सब पता चल गया। सरकमफ्रेंस क्या होती है। तो सरकमफ्रेंस होता है लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
सर्कल की जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस कहलाती है। अब सर्कल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए, ये एक हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, और ये सर्कल कैसे बना भाई? जो एम से स्टार्ट हुए, तो एम से ये हमने इस राउंड शेप में जो बनाते गए, ये एन से पास हुए हैं और फिर वापस एम तक आ गए, तो एक पूरा सर्कल बन गया। तो ये जो लंबाई है ना, यही हमारा क्या है? सरकमफ्रेंस है। यानी इस एम से हम स्टार्ट हुए सर्कल की, इस बाउंड्री के साथ साथ हम चलते जा रहे हैं, ये डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है, बस एम तक वापस आना है एक राउंड लेने के बाद। तो ये जितनी लेंथ होगी, इसकी लंबाई होगी, ये हमारा सरकमफ्रेंस होगा। तो इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? इसको हम मेज़र कर सकते हैं थ्रेड की हेल्प से या रोप की हेल्प से। कहीं पर सर्कल बना हुआ है तो थ्रेड लेना है, धागा लेना है, उस धागे का एक एंड जो है वो एम पर लगा देना है, और फिर उस धागे को एम से स्टार्ट करके इस सर्कल के ऊपर धीरे धीरे ऐसे बिछाते जाना है, इसकी लाइन के ऊपर बिछाते जाना है, बाउंड्री पर बिछाते जाना है थ्रेड को, और उस थ्रेड को वापस जब तक वो एम तक नहीं आ जाएगा, यहाँ तक आने के बाद उसको रोक देना है। एक राउंड हो गया कंप्लीट, और बाउंड्री तक के ऊपर जाना है बस, है ना, जो लाइन सर्कल की है वहाँ उसके ऊपर घुमाना है थ्रेड को। एक राउंड जब हो जाएगा तो उस थ्रेड को फिर हम यहाँ से पकड़ लेंगे और सीधा कर देना है। अब सीधा हो गया, सीधे की तो हम लेंथ नाप सकते हैं स्केल से, फिर इस थ्रेड की लंबाई नाप लेनी है, जितनी लंबाई इस थ्रेड की होगी उतना ही सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, और क्योंकि आप अभी क्लास 4 में हैं, इस वजह से हम थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं, या बड़ा सर्कल होगा तो रोप का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है ना, तो हम उस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फोर्थ में फॉर्मूला नहीं है, हम थ्रेड की हेल्प से सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। तो सरकमफ्रेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो हमको सर्कल से रिलेटेड यहाँ पर टर्म्स मालूम चल गई हैं। मैं एक थोड़ा सा और ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये जो सर्कल आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर ये सेंटर ओ है, तो कितनी रेडियस दिख रही है बनी हुई यहाँ पर? 1, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस, 3 रेडियस है। और डायमीटर यहाँ पर केवल एक बना हुआ है, एम एन, ये डायमीटर है, और कोड भी एक है, एम एन कोड भी है, डायमीटर भी है ना। और आप देख रहे हैं जो डायमीटर है, ये इस डायमीटर में 2 रेडियस आ रही हैं, एक रेडियस तो ओ एन हो गई और दूसरी रेडियस ओ एम हो गई। तो इस वजह से डायमीटर बड़ा हो गया है और 2 रेडियस के बराबर है, यानी डायमीटर रेडियस का डबल है। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल है। ये जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, 2 इंटू रेडियस डबल। अगर किसी सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना होगा? डबल करना पड़ेगा। 5 का डबल होता है 10, 5 2 जा 10, तो 10 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर होगा, है ना। या हम अपोजिट भी कर सकते हैं। अपोजिट में क्या होगा? रेडियस हाफ हो जाएगी। या हम दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, हाफ होती है। यदि किसी सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस बतानी है कितना होगा। अब हमें पता है रेडियस तो आधी होती है, हाफ होती है, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे। डायमीटर है यहाँ पर 10 का हाफ करते हैं तो आता है 5, तो 5 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी उस सर्कल की जिसका डायमीटर 10 है। तो आपको ये याद रखना है, रेडियस फाइंड करनी है तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, और अगर डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस का डबल कर देंगे। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।